अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फैंसी ड्रेस डिज़ाइन के आइडियाज़। शादियों का सीज़न भी चल रहा है तो मैंने कहा मैं आपके साथ अपने ड्रेस जो हैं उनके डिज़ाइन वगैरह शेयर करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इनको स्टिच करवाया था और मैं आपके साथ वही ड्रेस के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद सारे स्टिच करवाए हैं। इनमें से कोई भी रेडीमेड नहीं है। मैं ज़्यादातर अपने कपड़े खुद ही स्टिच करवाती हूँ, रेडीमेड बहुत कम लेती हूँ। तो ये नेवी ब्लू कलर की मैक्सी है। मैंने इसका कपड़ा लिया था नेट का। इस तरह से इसका काम हुआ था, कट दाना वाला जो होता है इस तरह का इसका कपड़ा है। ये आगे से फुल पाँव तक है और पीछे से ये थोड़ी ज़्यादा लंबी है। तो आगे चल के मैं आपको ये भी बताती हूँ। सबसे पहले इसके स्लीव्स के बारे में बताती हूँ। ये मैंने पफ स्लीव जो है वो स्टिच करवाए थे। नेट का सिंपल कपड़ा डाई करवाया था नेवी ब्लू कलर का। और ये इस पे जो काम मैक्सी का बचा था वो इसके ऊपर इस तरह से काम उन्होंने एप्लिक किया हुआ था। और ये एक लेस ली थी जो लटकने वाली लेस होती है। ये वो वाली लेस जो है सारी सीक्वेंस वाली इस तरह से बाजुओं के नीचे लगा दी थी। और ये इस तरह से यहाँ पे इसकी चुनर्स आती हैं ऊपर से। ये फुल लॉन्ग टेल मैक्सी है। आगे से तो मैंने अपने हाइट के हिसाब से पाँव तक रखवाई थी और पीछे से ये काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको कितना ज़्यादा लंबा रखना है पीछे से। और ये मैक्सी की बैक साइड है और जो इसका नेक था वो बिल्कुल गले के साथ था और पीछे इस तरह से 2 बटन लगवाए थे ताकि मैं इसे आराम से खोल के पहन सकूं। और इसके पीछे भी उसी तरह से हैवी काम था जैसे आगे फ्रंट पे था, लेकिन पीछे से इस तरह से आ रही थी। बिल्कुल लॉन्ग कोई चुनट्स वगैरह नहीं थी, बिल्कुल सिंपल थी पीछे से। ये मैक्सी का काम काफ़ी ज़्यादा हैवी था और मैं चाहती थी कि मैं इसको बारबी स्टाइल जैसी थोड़ी सी मैक्सी को बनाऊं। तो इसके नीचे फिर कैन लगाई। कैन मैंने इसके साथ ही अटैच करवाई थी और कैन बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस इसकी एक ही लेयर थी जिसकी वजह से बस मैं चाहती थी कि थोड़ी सी बारबी स्टाइल लगे। और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी थी तो पहले मैंने इसके नीचे लगाने के लिए रोज़ सिल्क का कपड़ा लिया था। तो रोज़ सिल्क का कपड़ा जो है इसके लिए सही नहीं था। फिर इसके नीचे लगाने के लिए भी थोड़ा सा हार्ड वाला कपड़ा लिया था ताकि ये मैक्सी जो है वो नीचे ना गिरे और बिल्कुल सेट रहे। क्योंकि इतनी हैवी मैक्सी को बारबी स्टाइल में बनाने के लिए मुश्किल होता है तो बस इसके लिए फिर नीचे कैन और ये सारा कुछ करना पड़ा। और इसके साथ ये वाला दुपट्टा किया था। आजकल तो रेडीमेड भी मिल जाते हैं लेकिन इसको मैंने खुद बनवाया था। और अब आ जाते हैं ड्रेस नंबर 2 की तरफ। ये भी मैक्सी है इस तरह से इसका गोल गला बना हुआ है और इसके भी नेट पे बनी हुई है। नेट पे इस तरह से सीक्वेंस लगी हुई है और अंदर मोटिव बने हुए हैं इसके। तो इस तरह से मैंने इसका कपड़ा लिया था और इसके जो अंदर से मोटिव बचे थे वो मैंने अपने बाजुओं पे लगा लिए क्योंकि बाजू बिल्कुल सिंपल थे। तो मैंने फिर उस पर ये वाले मोटिव लगवा लिए थे, उनसे उन्होंने एप्लिक करके दिए थे। ये बहुत शाइनिंग सा कपड़ा है, बहुत प्यारी नेट मुझे लगी थी और रात को तो बहुत ज़्यादा शाइन करता है। इस नेट के नीचे रोज़ सिल्क का कपड़ा लगवाया था मैंने और इस तरह से यहाँ पे इसकी चुनट्स आ जाती हैं। ये भी पीछे से थोड़ी सी टेल थी लेकिन ये ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ी सी मैंने रखवाई थी। और बाजू पे इस तरह से छोटी छोटी सी किरण लेस लगवा ली थी। और यही वाले जो मोटिव बचे थे वही मैंने बाजू पे लगवा लिए थे इसके, ताकि अच्छे लगे, वरना सिंपल बाजू अच्छे नहीं लगने थे इसके साथ। और ये मैक्सी की ओवरऑल लुक। नीचे इस तरह से सारी इसकी सीक्वेंस आ जाती है और बैक साइड पे भी इसके सारे मोटिव जो हैं वो अंदर से उन्होंने कट करके उसको एप्लिक किया हुआ है और नीचे इस तरह से सीक्वेंस इसकी आ जाती है। बैक से मैक्सी बिल्कुल सिंपल थी तो इसलिए मैंने फिर बैक से इस तरह का इसका गला बना लिया था थोड़ा, ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। और ये है ड्रेस नंबर 3। ये भी एक मैक्सी है। ये ब्लैक कलर की सिंपल मैक्सी है और बस इस पे थोड़ी सी मैंने डिज़ाइनिंग करवाई हुई है। ये सिंपल मैंने ब्लैक कलर का प्योर का कपड़ा लिया था। ये मेरी मैक्सी काफ़ी टाइम की है लेकिन अभी तक ये मुझे बहुत पसंद है और मैंने इसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। इसका भी गोल गला था और इसी कपड़े की ये सारी जो है प्लेट्स डलवाई हुई थी और ये छोटा सा एक मोटिव था, ये मैंने यहाँ पे लगवाया था।
और इस तरह के इसके स्लीव्स थे। ये है तो बहुत सिंपल, लेकिन ये पहनी भी बहुत प्यारी लगती है, मॉडर्न लगती है। ये ज़्यादा टेल नहीं है, बस फुल पाँव तक ही मैंने रखवाई थी। आप कोई भी कलर का सिंपल प्योर का कपड़ा लेके इस तरह की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। और इसके साथ ही इस तरह का चुनरी वाला दुपट्टा है। और अब नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। ये ऑर्गेन्जा की फ्रॉक स्टिच करवाई हुई है और इसके साथ ऑर्गेन्जा का ही दुपट्टा है, मल्टी कलर में है। ये मल्टी कलर का दुपट्टा है और इस तरह से इस पे छोटी सी लेस जो है इसके चारों कॉर्नर पे लगाई हुई है। इस फ्रॉक के साथ इस तरह की कैपरी है, इस पे छोटी छोटी सी प्लेट्स हैं। और अब आ जाते हैं फ्रॉक की तरफ। ये ऑर्गेन्जा की फ्रॉक है और इस तरह से इसके सेंटर में कट रखवाया हुआ है और यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो सारी चुनट्स वगैरह पड़ती हैं। ये घुटनों जितनी फ्रॉक है, ज़्यादा लंबी नहीं है। और ये इसका नेक का डिज़ाइन है। इसका बिल्कुल गोल गला है और इस तरह से चौड़ी वाली जो लेस है वो लेके यहाँ पे लगाई हुई है और फिर थोड़ी सी डिफरेंट लेस लेके उससे छोटे साइज़ की इस तरह से लगाई हुई है। सेंटर में 3 बटन आ जाते हैं और इस तरह से डबल लेयर बेल स्लीव्स हैं इसके और उसके ऊपर भी इस तरह से लेस लगाई हुई है। और ये मोटिव इस तरह से बाजू पे लगाया हुआ है, दोनों बाजुओं पे इसी तरह से लगा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं पहनती, लेकिन कभी कभी पहनने भी पड़ जाते हैं लेकिन मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैं ऐसे कपड़े बनाऊं जो मैं बाद में भी आराम से पहन सकूं। और ये इस तरह से ड्रेस है, थाइड एम्ब्रॉयडरी हुई है इस पे और ये नीचे इस तरह से इसके पैच लगे हुए हैं। ये साथ ही मिले थे जो मैंने लगवाए हैं और ये फुल लॉन्ग शर्ट है। इस तरह से फुल इसके स्लीव्स मैंने स्टिच करवाए थे और आगे इस तरह से पैच लगवा लिया था। ये इस तरह का इसका नेक डिज़ाइन था। ये मैंने क्रश वाला ट्राउज़र बनवाया था, उसके साथ का ही कपड़ा इससे इस तरह से यहाँ पे लगा लिया था। अगर मैं इसी कपड़े का ये वाला नेक डिज़ाइन बनाती तो वो नज़र ही नहीं आना था, इसलिए फिर क्रश वाला जो कपड़ा था वो बचा था तो उसका मैंने इस तरह से गला बना लिया। और इसके चाक जो हैं वो काफ़ी लंबे थे, फुल लॉन्ग शर्ट के साथ लंबे चाक थे और यहाँ पे मैंने इस तरह से टसल्स लगवाए हुए थे दोनों साइड्स पे। और ये इसका दुपट्टा है और उस पर काविया करवाया था। और ये इसके साथ मैंने क्रश वाला ट्राउज़र बनवाया था। इसके साथ तो सिंपल शलवार का कपड़ा था, लेकिन मैंने फिर क्रश वाला बना लिया। इस तरह से इसका नेक डिज़ाइन है और पीछे से इस तरह से डोरी लगी हुई है, आप अपने हिसाब से उसको टाइट कर सकते हो। और ये थी इसकी बैक साइड। नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। ये इस तरह से रेड कलर का ड्रेस है और ये है इसकी नेक लाइन। ये इस तरह से इसका काम हुआ था और मैंने यहाँ पे बटन 3 लगवा लिए थे और इस तरह से इसके स्लीव्स थे। ये इसके आगे भी पैच लगा हुआ है, ये साथ ही मिला था जो मैंने लगवाया है। दामन पे भी इस तरह से इसके पैच लगवाया था और इसके भी चाक जो हैं वो लंबे हैं। लॉन्ग शर्ट के साथ लॉन्ग चाक तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं और आजकल इसका काफ़ी ट्रेंड है। और ये इसका दुपट्टा, ये वाइट कलर में आपको मिल जाता है, आप इसे किसी भी कलर में टाई करवा सकते हो। और इस तरह से इसकी किरण लेस लगी हुई है।
इस तरह से मैंने इसकी कैप्री स्टिच करवाई थी। नीचे से थोड़ा सा कट था और इस तरह से नोट थी। नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। ये बॉटल ग्रीन कलर का ड्रेस था। ये भी नेट का ही कपड़ा मैंने लिया था और इस तरह से इसका ये जो गला बनवाया था और एक लेस लेके इस तरह से इसको उन्होंने लगाया हुआ था। ये वाली लेस तो आयरन के साथ ही लगती है, तो उसके साथ ही प्रेस करके उन्होंने इसको लगाया हुआ था और इस तरह से इसके स्लीव्स थे। और बाजू की बैक साइड पे इस तरह से 2 बटन लगवाए हुए थे और इसके साथ इस तरह का शॉकिंग गोल्डन कलर में दुपट्टा लिया था कंट्रास्ट करने के लिए। गोल्डन कलर में इस तरह से इसकी पाइपिंग करवाई हुई थी। घुटनों जितनी इस शर्ट की मैंने लेंथ रखवाई थी और इसके साथ जो है शरारा था। गोल्डन कलर में शरारा स्टिच करवाया था। ये था शरारा। इसके साथ ये वाइट कलर का कपड़ा लेके मैंने इसको गोल्डन कलर में डाई करवाया था और इस तरह से यहाँ पे लेसेस लगवाई थी। पहले छोटे साइज़ की थी और फिर उससे बड़े साइज़ की इस तरह से लेस लेके तो इस तरह उसको स्टिच करवाया हुआ था। और इसके नीचे शिमर वाला रोज सिल्क का कपड़ा लगाया हुआ था। और ये एक ब्लाउज़ थी जो मैंने स्टिच करवाई थी लहंगे के साथ। आप इसे मिरर वाले लहंगे या किसी के साथ भी आप इसको पहन सकते हैं। सीक्वेंस वाली ब्लाउज़ के साथ सिल्क की साड़ी और नेट की साड़ी भी बहुत चलती है, लेकिन मैंने इसे लहंगे के साथ पहना था तो ये मैंने इस तरह से इसके स्लीव स्टिच करवाए थे। ऑफ शोल्डर इसके स्लीव्स थे और इसके अंदर मैंने नेट जो है इस तरह से नेट का कपड़ा लेके तो इसको अंदर लगवा लिया था ताकि बाजू नज़र ना आए। और ऊपर से इसके छोटे छोटे से टसल्स थे जो मैंने दोनों बाजुओं पे लगाए थे और नीचे इस तरह से ये लटकन वाली लेस मिल जाती है तो ये मैंने लगवाई थी। ये ब्लाउज़ की दोनों साइड पे मैंने लगवाई थी और इसका गोल गला था इस तरह सिंपल सा। और आ जाते हैं अब नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये गाउन स्टाइल ड्रेस है और ये ड्रेस एक साड़ी थी जिसका ये बनवाया था। साड़ी का जो पल्लू था उसका ये नेट वाला गाउन बना लिया था और इस तरह से यहाँ पे इसके सारे डिज़ाइनिंग वगैरह आ गई थी। नेट के बाजू थे और अंदर इस तरह से प्लेन कपड़ा लेके उसको इस तरह से स्टिच करवाया हुआ था। इसका सिंपल गोल सा गला था और सिंपल से बाजू थे क्योंकि गाउन के साथ अंदर तो इस तरह की शर्ट ही चलती है। आप अपनी साड़ी को अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो उसको इस तरह से गाउन स्टाइल भी उसका बना सकते हैं और उसकी फ्रॉक भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आ जाते हैं तो ये वाइट कलर का ड्रेस है और इस तरह से इसका दुपट्टा है। ये इस तरह से प्योर का दुपट्टा है और इसके साइड पे इस तरह से चारों साइड पे लेस लगी हुई है। मीडियम साइज़ की शर्ट है, ना ज़्यादा लॉन्ग है और ना ही शॉर्ट है, घुटनों जितनी नॉर्मल सी शर्ट है। और इस तरह से इसका नेक डिज़ाइन है, बिल्कुल गोल गला रख के अंदर छोटा सा कट है और ये इसका सारा काम आ जाता है। और कुर्ता स्टाइल इसके स्लीव्स हैं। और ये इसका ट्राउज़र आ जाता है, इस तरह से इसका ट्राउज़र है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो ये इस तरह से इसका गोल गला है
और इस तरह से ये सारा इसका काम आ जाता है। ये इस तरह से पैच मिले थे जो लगा लिए। ये मेहरून वाला वेलवेट का पैच था जो इस तरह इसके आगे लगा हुआ है और आगे दामन पे भी इसके इस तरह से पैच आ जाता है। इसके भी फुल स्लीव्स थे और इसके साथ ये इस तरह से गरारा है। यहाँ पे इसके इस तरह से लेस लगाई हुई है और काम वाला इस तरह से मेहरून कलर का इसका दुपट्टा था, लेकिन ये बाद में चेंज किया तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस ड्रेस की लुक को चेंज करने के लिए इसके साथ इस तरह का दुपट्टा बनाया था। ये सिंपल नेट का दुपट्टा लिया और इसको इस तरह से पिस्ता कलर में डाई करवा लिया था और साथ पिंक कलर की नेट ली, उसको भी डाई करवा के इसके साथ तो इस तरह से फ्रिल बना के इसको लगाया था चारों तरफ दुपट्टे के और अंदर इस तरह से गोल्डन कलर की छोटी सी लेस लगा ली थी और ये दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा था इसके साथ। और ये है नेक्स्ट ड्रेस। ये इस तरह से फ्रॉक है, ऑर्गेन्जा की फ्रॉक है। फुल पाँव तक इस फ्रॉक की लेंथ रखवाई थी और इस तरह से अंग रखा जो है इसका स्टाइल था और लास्ट पे इस तरह से यहाँ पे डोरी लगा दी थी और इसके फुल इस तरह से स्लीव से अंग रखा स्टाइल की फ्रॉक भी इस तरह बहुत प्यारी लगती हैं और इसके साथ प्लाजो है। इस तरह से इसका दुपट्टा बनवाया था। ये छोटी छोटी लेस लेके उनको साइडों पे लगवाया था और दरमियान में मिरर वाली थोड़ी बड़ी लेस है, इस तरह उनको जोड़ के लगाया है और दुपट्टे के अंदर भी इस तरह से लेसेस को लगाया हुआ है। ये भी ऑर्गेन्जा का ही दुपट्टा है और ये था इसके साथ प्लाजो। चलते हैं अपने लास्ट ड्रेस की तरफ। तो ये इस तरह से फ्रॉक है, ये भी नेट की फ्रॉक है और इसका सिंपल सा इस तरह गोल गला रखवाया था और इस तरह से इसकी चुनर्स थी। फुल पाँव तक ये फ्रॉक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।